दोस्तों, आप लोगों का एक बार बहुत भयंकर वाले सवाल के साथ स्वागत करते हैं। IIT 1994 का एक सवाल है और मुंह से झाग निकल जाएगा जिनने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। बहुत शानदार सवाल है। देखो क्या बोल रहा है भाई। अच्छा, सबसे पहली बात, क्वेश्चन 1994 का और IIT के जो पुराने सवाल है ना, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था भाई, वो बहुत खतरनाक सवाल पूछता था पहले। ठीक है, तो एक सवाल तुम्हारे पास ये रहा कि यार अ लाइन पासिंग थ्रू a -5, -4, कोई लाइन है जो -5, -4 से पास करती है। मीट्स दी लाइन L1 x + 3y + 2 = 0। एक लाइन है x + 3y + 2, उसको मीट कर रही है कहां पे? B पे। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है। और L2 क्या है? 2x + y + 4 = 0। और L3 तीसरी लाइन x - y - 5 = 0। एक लाइन है जो इन तीनों को काटते हुए जा रही है। कहां कहां पे? B पे, C पे और D पे। ठीक है, L1 को B पे, क्या कहते हैं तुम्हारा L2 को C पे और L3 को D पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। L1, L2 और L3 इक्वेशन दिया। अच्छा, गिवन है 15/AB² + 10/AC² = 6/AD², देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब ये डेटा है और तुमको ये जो लाइन है ना -5, -4 से पास करने वाली, उसका क्या चाहिए? इक्वेशन। तो चलो जुगाड़ जमाते हैं। तो सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा यार, कुछ समझ में आ नहीं रहा है कहानी। तो देखो ये कोई डायग्राम बना देते हैं आपका, है ना। ये यहाँ पर एक पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? -5, -4। ठीक है, एक पॉइंट है, A लाइन है जो A -5, -4 से पास कर रहा है। अच्छा, L1 को किस पे काट रहा है भाई? L1 को काट रहा है ये B पे। ठीक है, ये लो, ये L1 होगा मान लो। तो ये पॉइंट क्या हो गया? B। ये पॉइंट क्या होगा? B। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट लिख लोगे? इसके कोऑर्डिनेट चलो उसको लिखेंगे। ठीक है, एक दूसरी लाइन है L2, ये 2x + y + 4, इसको कहां पे काट रहा है? C पे। ठीक है, तो एक दूसरी लाइन बना देते हैं ये ऐसे। तो इसको कहां पे काट रहा है? C पे। अच्छा, एक तीसरी लाइन है और कौन सी भाई? L3, उसको कहां पे काट रहा है? D पे। तो एक तीसरी लाइन ऐसे बना देते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? D। तो ये B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट क्या हो गया? D। अच्छा, आप समझ रहे हैं ध्यान से। इस डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, अब A से लेके C के डिस्टेंस को मैं R2 मान लेता हूं। अरे मानने में क्या जाता है, तो ये मान लो, तो ये R2 हुआ। अच्छा, A से लेके D तक के डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूं? R3। R3 क्या हो जाएगा? A से D तक की डिस्टेंस है ना, तिरछा हो गया क्या? चलो ठीक है, समझ लेना, वो डिस्टेंस है A से D का। अच्छा, अब समझना, पैरामीट्रिक इक्वेशन सबको पता है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? x1 + r cos थीटा, पता है ना, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। ठीक है, अच्छा, तो x1 + r cos थीटा, x1 की वैल्यू क्या है? -5। तो यहां पर -5 प्लस r की वैल्यू r1 है ना यहाँ पे, प्लस r1 cos थीटा। अच्छा, कॉमा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है तुम्हारे पास क्या? y1 + r sin थीटा। तो y1 क्या है? y1 है -4, तो -4 प्लस r1 sin थीटा। तो एक कोऑर्डिनेट ये हुआ। अच्छा, b का। c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लिख सकते हो? अरे आराम से लिखेंगे सर। c के कोऑर्डिनेट भाई, इस बार डिस्टेंस r2 है ना, इस बार अगर डिस्टेंस r2 है तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे c के? c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -5 प्लस r2 cos थीटा, कॉमा -4 प्लस r2 sin थीटा। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट है। कॉमा लगाया ना यार, थोड़ा जगह मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये दो x1 y1 दो पॉइंट आएंगे ना। अरे पॉइंट एक ही है, मतलब एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट, जानते हो ना, ये x है। x क्या है? -5 + r1 cos थीटा, और y क्या है? -4 + r1 sin थीटा। यहां पर x क्या है? -5 + r2 cos थीटा, और y क्या है? -4 + r2 sin थीटा। अच्छा, d इसके कोऑर्डिनेट, ये तो r3 दूर है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिख लेंगे सीधे कि भाई ये हो जाएगा -5 + r3 cos थीटा, -5 + r3 cos थीटा। और दूसरा पॉइंट जो है वो सीधे सीधे हो जाएगा तुम्हारे पास -4 प्लस r3 sin थीटा। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन सबको आता है, मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, याद कर लेना। अरे भाई पैरामीट्रिक इक्वेशन तो आता होगा ना यार, x - x1 r y - y1। अच्छा, मतलब x - x1 cos थीटा, y - y1 sin थीटा +- r, डिस्टेंस निकालते हैं ना, अब इसमें एक ही साइड है तो सब प्लस ले लिए। ठीक है, तो पैरामीट्रिक से मैं लिख लिया। अच्छा, अब यहां समझो, अब सीन ये है कि यार ये जो पॉइंट है वो B पे लाई कर रहा है ना, मतलब B है वो पॉइंट, और इस लाइन की इक्वेशन ये क्या है? L1 है ना, ये क्या है? L2 है, और ये क्या है? L3। तो अगर ये पॉइंट L1 पे लाई करता है तो L1 को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो L1 पे पुट कर रहा हूं वैल्यू। देखो L1 की इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? L1 दिया हुआ है, तो x + 3y + 2 = 0, x + 3y
प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल, अरे यार इसको समझ लो यार, देखो मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग यार ये नहीं लिख पा रहे होगे। तो देखो एक लाइन है मान लो ऐसा, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है x1 y1, मेरे को इसी लाइन पे है ना r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट चाहिए, ठीक है, r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट चाहिए, x y तुमको गिवन होगा कुछ, है ना, x y गिवन होगा और एक पॉइंट है x1 y1 ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा पता है, इसके कोऑर्डिनेट में सीधे लिख सकता हूं क्या 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 क्या, x1 गिवन क्या है, ये गिवन है ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट x प्लस कहां गया तुम्हारा r cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा कॉमा y प्लस r sin थीटा। तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा एक्चुअल में इसको कुछ लोग x1 y1 ले लेते हैं या xy ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा, मैं इसको xy ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर r डिस्टेंस में कोई पॉइंट एज्यूम करना है उसी लाइन पे लाई करता हुआ, तो ऐसे करते हैं पैरामीट्रिक से, ठीक है, इसीलिए वैसा लिखा -5 प्लस r1 cos थीटा -4 प्लस r1 sin थीटा, सेम चीज है। अच्छा चलो ये तो खैर अलग बात हो गई। अब आते हैं वापस सवाल पे, अब ध्यान से समझना यहाँ सीन क्या है, x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा भाई, पुट करो। तो जैसे ही पुट करोगे x की जगह में क्या रखना है, -5 प्लस r1 cos थीटा बन दिए। अच्छा y की जगह में क्या रखना है भाई, y की जगह में रखना है -4 प्लस r1 sin थीटा, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा है ना, और y की वैल्यू -4 प्लस r1 sin थीटा, और फिर साथ में क्या लिखा हुआ है इक्वेशन +2, तो +2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये आया, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं उधर सॉल्व कर रहा हूं, तो -5 प्लस r1 cos थीटा प्लस 3, इसको ओपन कर दो, यहां से थोड़ा सा और ओपन करें तो ये हो जाएगा पंडित, अगर ये तुम्हारा अच्छा दिख नहीं रहा होगा यहां से, चलो इधर ही कर लेते हैं। देखो -5 प्लस r1 cos थीटा, तो इसको वैसे के वैसे लिख दो -5 प्लस r1 cos थीटा, ठीक है, -5 प्लस r1 cos थीटा प्लस 3 into -4 क्या हो गया भाई -12। अच्छा और 3 into r1 sin थीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 r1 sin थीटा हो जाएगा ना। अच्छा 3 r1 sin थीटा, अरे 3 का -4 से -12 और 3 का r1 sin थीटा से, तो प्लस 3 r1 sin थीटा। अच्छा +2 इक्वल टू क्या है 0 है। सॉल्व करते हैं और आगे ध्यान से समझना, -12 ये -12 -5 -5 कितना हुआ -17 और +2 कितना हुआ -15, उधर जाके +15, ठीक है। तो मैं सीधे लिख रहा हूं r1 cos थीटा प्लस 3 r1 sin थीटा इज इक्वल टू 15। समझे कैसे हुआ, -12 -5 -17 -17 प्लस 2 -15 उधर जाके +15। अच्छा ठीक है, अब समझना है यहां से सीन क्या है, r1 को कॉमन उठाते हैं, तो r1 को जैसे ही कॉमन लेंगे तुम्हारे पास बचेगा cos थीटा प्लस 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 3 sin थीटा इज इक्वल टू 15। अच्छा अब ध्यान से समझना, यहां से मैं r1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अच्छा r1 छोड़ो यार, r1 क्या है, देखो r1 क्या है, r1 ही तो AB है, r1 ही तो AB है ना, AB डिस्टेंस r1 है। तो यहां से मैं अगर लिखूं cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन AB या r1, तो 15 अपॉन क्या आ गया AB आ गया, r1 की वैल्यू AB है ना, r1 नीचे जाता है यार यहां से, तो 15/AB आ गई। तो मेरे पास एक जुगाड़ आया है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इसकी इक्वेशन में लाई करवाऊंगा, समझा रहा हूं ना, इसमें मतलब पुट कर दूंगा तो कुछ और रिलेशन आएगा, फिर इस पॉइंट को इस L3 की इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ऐसे करके 3 रिलेशन मेरे को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन ये आया, अब इस रिलेशन को मैं चुपचाप ऑप्शन में वहां पे लिखता हूं, क्या लिखा है, अच्छा cos थीटा को c लिख देते हैं, sin थीटा को s लिख देते हैं, तो लिखा हुआ है c प्लस 3s, है ना, c मतलब cos थीटा और s मतलब sin, तो c प्लस 3s इक्वल टू क्या है 15 अपॉन AB। तो एक रिलेशन ये आया है, ठीक है, एक रिलेशन ये आया, पूरा मिटाना पड़ेगा फिर से दूसरा रिलेशन लाने के लिए, ठीक है, छापो। देखो भाई एक रिजल्ट आया c प्लस 3s इक्वल टू 15 अपॉन AB। अच्छा दूसरा रिजल्ट के लिए L2 की इक्वेशन क्या है, L2 की इक्वेशन तुम्हारे पास है 2x प्लस y प्लस 4, 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये है। अच्छा L2 पे कौन सा पॉइंट है, c है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -5 प्लस r2 cos थीटा -4 प्लस r2 sin थीटा, पुट कर दो इक्वेशन में, तो 2x की वैल्यू क्या है -5 प्लस r2 cos थीटा, कर दो भाई -5 प्लस r2 cos थीटा। अच्छा ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या है -4 प्लस r2 sin थीटा, तो -4 प्लस r2 sin थीटा ये है। अच्छा एक काम करो ना, इसको चलो अगले स्टेप में ओपन कर देंगे, ठीक है। अब यहां से क्या लिखा हुआ है +4 इक्वल टू 0, ओपन ही कर लो, ये प्लस माइनस का माइनस ही हो जाना है यहाँ पे,
और ये प्लस था, ठीक है। अच्छा ये होगा। अब ध्यान से समझना, अगले स्टेप में ये -4 प्लस को कहीं उड़ा दूं क्या? उड़ा देते हैं। अच्छा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × -5 क्या हो गया भाई, -10 इंटू 2 इंटू R2 हो गया ना, तो 2R2 cos थीटा प्लस 2R2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस माइनस तो उड़ा दिए, ये माइनस प्लस खत्म, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, R2 sin थीटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस R2 sin थीटा, ठीक है भाई, इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 2R2 cos थीटा प्लस R2 sin थीटा इज इक्वल टू 10। अच्छा ठीक है, यहां से अगर R2 को कॉमन लूंगा, R2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 2c cos थीटा को 2c प्लस s sin थीटा के लिए s इज इक्वल टू 10। अच्छा ठीक है, R2 क्या है, R2 है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो कि AC है ना, तो यहां से R2 किसके बराबर है, AC के, तो यहां से मैं सीधे लिखूं क्या, 2c प्लस s इज इक्वल टू 10 क्या भाई, AC, तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा एक रिलेशन और आ गया, इसको भी यहाँ पे चुपचाप लिखता हूँ, लिखा हुआ है 2c प्लस s इज इक्वल टू 10/AC। अच्छा ठीक है, लो ये आ गया। अच्छा अब तीसरे पॉइंट को पुट करेंगे, तीसरा रिलेशन निकालेंगे, फिर इसमें जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि 15/AB 10/AC, देखो कुछ फीलिंग आ रहा है, हाँ चलो छापो। चलो भाई L3 की इक्वेशन क्या है, देखो L3 x - y - 5 = 0, ठीक है, लिखो x - y - 5 = 0। अच्छा पॉइंट क्या है, पॉइंट है -5 प्लस R3 cos थीटा -4 प्लस R3 sin थीटा, इसमें लाइक कर रहा है ना, सेटिस्फाई करेगा, करा दो। x की वैल्यू -5 प्लस R3 cos थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -4, देखो -4 प्लस R3 sin थीटा, ठीक है ना, माइनस माइनस का माइनस और y की वैल्यू -4 प्लस R3 sin थीटा, -4 प्लस R3 sin थीटा। अच्छा माइनस क्या लिखा हुआ है, -5 = 0। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं, -5 प्लस R3 cos थीटा, -5 प्लस R3 cos थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है सीन, -5 प्लस R3 cos थीटा माइनस माइनस का +4, फिर सीन क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस R3 और ये क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, उसके बाद है -5। अच्छा ठीक है, ये -5 = 0। ध्यान से देखो, -5 -5 प्लस 4 -6 उधर जाके +6, ठीक है। R3 cos थीटा माइनस R3 sin थीटा, R3 cos थीटा माइनस R3 sin थीटा इज इक्वल टू 6। समझ में आया कैसे, -5 -10 प्लस 4 -6 उधर जाके +6। अच्छा अब यहां से R3 को कॉमन उठाओ भाई, यहां से हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 6। अब R3 क्या है, R3 भी तो AD है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से R3 क्या है मेरा AD है। अच्छा अगर वो AD है तो यहां से वैल्यू क्या होगी, C माइनस S cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 6/AD। तो ये एक रिलेशन और आ गया। अब इसको यहां फिर ऑप्शन में लिखो, C माइनस S इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 6/AD, ये भी आ गया। चलो अब जुगाड़ जमाना है, ठीक है, चलो आगे चलो छापो। चलो देखो भाई, गिवन क्या है, 15/AB² प्लस 10/AC² इज इक्वल टू 6/AD², ठीक है। तो 15/AB की वैल्यू क्या है, C प्लस 3S, तो C प्लस 3S होल स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस 10/AC होल स्क्वायर, तो 10/AC 2C प्लस S, ठीक है, 2C प्लस S, ठीक है, इज इक्वल टू 6/AD², 6/AD की वैल्यू C माइनस S होल स्क्वायर, चलो ये स्क्वायर हुआ। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, ओपन करो, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 6cs है ना, 2 3 6 प्लस 4c² प्लस s² प्लस 4cs है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास c माइनस s होल स्क्वायर, तो c² प्लस s² है ना, माइनस 2cs, c² s² उड़ा दो, c² और s² उड़ा दो, आगे क्या आ जाएगा, 9s² प्लस 6cs और 4cs 10cs, और उधर -2 आके क्या हो जाएगा, +2, तो 6 4 10 और 2 12cs, तो ठीक है 12cs हुआ। अच्छा क्या बचा, प्लस 4c² इज इक्वल टू 0, यही बच रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये तुमको 3s प्लस 2c का होल स्क्वायर दिखेगा, 3s प्लस 2c होल स्क्वायर, देखो 3c
अरे यार 3s प्लस 2c होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर 9s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2c का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4c स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab करोगे तो 2 3 6 दूनी 12cs आ जाएगा। अच्छा इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, यहाँ से वैल्यू कैसे जीरो करना है, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो 3s प्लस 2c इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से 3s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2c, -2c। अच्छा अब c और s को अपन साइन और कॉस लिख लेते हैं ना, तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, किसको, cos थीटा, इसको रुको पहले लिख लेता हूँ, 3 sin थीटा इज इक्वल टू -2 cos थीटा, -2 cos थीटा। तो एक काम करो, cos को नीचे ले आओ क्योंकि मेरे को tan थीटा बनाना है, स्लोप मिल जाएगा। तो sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -2/3। ये आ गया ना, नीचे चला गया 3। तो तुम लोग को नहीं लगता, तुम लोग के पास tan थीटा आ गया, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, -2/3। अच्छा -2/3 tan थीटा आया। अब ध्यान से समझना, स्लोप -2/3, पॉइंट -5, -4 गिवन है ना, स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन लिख लेंगे कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये यहाँ से मैं इक्वेशन लिख लूंगा, y माइनस y1 कितना है, y1 है -4, तो माइनस माइनस ये +4 हो गया, इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या है, -2/3 x माइनस x1 कितना है, -5, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अच्छा आगे सॉल्व कर रहा हूँ, चलो कर लेते हैं। तो 3y प्लस 12, 3 का मल्टीप्लाई उधर हो गया ना, इज इक्वल टू -2x माइनस 10, तो -2x उधर भेज दो, तो 2x है ना, प्लस 3y और 2x इधर आ गया, 3y तो यही है, -10 को इधर ले आओगे प्लस 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 22 इज इक्वल टू 0। 2x इधर आया तो प्लस 2x, -10 इधर आया तो प्लस 10 और प्लस 12 22 बना लिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो ये शानदार सवाल था, ठीक है। तो इसी तरह के सवालों के लिए जुड़े रहो और लाइक ठोक देना अगर पसंद आया हो।